की बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बड़ी बैठक है। कल भी पूरे दिन आपको पता होगा कि बैठकें चलती रही और आज भी सीसीएस की ये दूसरी बैठक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं और कई ऐसे कड़े फैसले ले लिए गए हैं केंद्र की तरफ से, और अब ये माना जा रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल ये बड़ी बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, विदेश मंत्री मौजूद हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 पर्यटकों की मौत हुई, जिसके बाद मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शंस लिए, बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए बड़े फैसले लिए गए सरकार की तरफ से, और ये माना जा रहा है कि अभी भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरा देश बहुत आक्रोश में है इस बड़ी घटना के बाद। और आतंकवाद की कमर कैसे टूटे, इसको लेकर लगातार पूरा देश इंसाफ की मांग भी कर रहा है। सीसीएस की बैठक चल रही है, ये दूसरी बड़ी बैठक है और हमारे साथ स्वाति पाठक मौजूद है। इस बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। स्वाति, ये दूसरी बैठक है सीसीएस की पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ये बड़ी बैठक चल रही है, इसको लेकर और क्या अपडेट अभी तक निकलकर सामने आए हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही सीसीएस की बैठक शुरू हुई है और प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद है और बड़ी बैठक इस वक्त पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की चल रही है। और इससे पहले आपने देखा था कि पहलगाम में जब आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, उसके बाद सीसीएस की पहली बैठक की गई थी और उसी बैठक के बाद जब ब्रीफिंग की गई थी तो 5 बड़े फैसले लिए गए थे सरकार द्वारा, और जिसमें सिंधु जल समझौते पर फैसला लिया गया था। अगर हम वीजा की बात करें तो उसे रद्द करने का फैसला लिया गया था। जो स्टाफ यहाँ पर है, अगर हम एम्बेसी की बात करते हैं, वहां पर स्टाफ की कटौती की गई थी। ये बड़े फैसले सीसीएस की बैठक के बाद ही लिया गया था। आज दूसरी सीसीएस की बैठक इस वक्त चल रही है और कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला फिर से सरकार द्वारा लिया जा सकता है, और इसके बाद अगर ब्रीफिंग की जाती है तो तस्वीर साफ होगी कि सीसीएस की बैठक में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। लेकिन इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को निशाने पर लिया, उसके बाद से लगातार देश में आक्रोश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कल आपने सुना कि जब बैठक की गई थी पीएम आवास पर, रक्षा मंत्री थे, तीनों सेना प्रमुख उसमें थे, एनएसए मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे। उस दौरान भी एक संदेश सीधे तौर पर दिया गया कि सेना को खुली छूट है, वो समय तय करे। तो ऐसे में आप भी देख रही होंगी कि एलओसी पर छठे दिन भी सीज फायर वायलेशन लगातार जारी है, वायलेशन लगातार जारी है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही आर्मी से कह चुके हैं कि आप वक्त और तरीका खुद चूज करें, यानी कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पूरा देश जिस चीज़ के इंतजार में है और सभी चाहते हैं हमले का बदला लिया जाए। कि माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, अगले एक हफ्ते की बात करें तो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बैठकें की जा रही हैं और तीनों सेना प्रमुख भी कल बैठक में मौजूद थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा और सेना को खुली छूट दी गई है। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से आज भी आपने देखा, सुबह सुबह खबर आई कि जो सीज फायर का उल्लंघन है वो लगातार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। वहाँ के जो नेता है पाकिस्तान के, वो लगातार बयान दे रहे हैं, अलग अलग देशों से बातचीत कर रहे हैं। डरा हुआ पूरी तरह से पाकिस्तान है, क्योंकि 5 बड़े फैसले जो लिए गए उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा है। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश पूरे देश को दिया है, विश्व को दिया है कि आतंकवाद का खात्मा होगा, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सीसीएस की चल रही है और तस्वीर थोड़ी देर बाद
साफ होगी, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है और सोच समझकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और एक्शन जो है बिल्कुल लिया एक्शन जाएगा। का इंतजार है और इसीलिए इस बैठक को सुपर कमेटी बैठक कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक लगातार चल रही है और कल भी देखा गया कि ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए गए। बैठकों का दौर लगातार जारी है और मंगलवार को तो स्वाति तीनों सेनाओं प्रमुखों को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक की थी। जी बिल्कुल, देखिए कल देर शाम ही बैठक हुई थी, पीएम आवास पर ये बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद थे, सीडीएस इस बैठक में मौजूद थे और बैठक में आगे को लेकर रणनीति तय की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी बैठक से प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि आतंकवाद का खात्मा होगा। प्रधानमंत्री जब बिहार पहुंचे थे उस दौरान भी आपने देखा था कि सीधे तौर पर आतंकवाद को लेकर प्रहार किया गया था, पाकिस्तान को लेकर एक मैसेज भारत से दिया गया है और आतंकवाद का खात्मा होगा। सरकार पूरी तरह से तैयार है और पूरी तैयारी सोच समझकर रणनीति तैयार की गई है और इसीलिए इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे, सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद रहे, रक्षा मंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहे और आगे को लेकर रणनीति बनाई गई और इसी बैठक से एक मैसेज पूरे विश्व भर में दिया गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद का खात्मा करेगा भारत। ये एक संदेश प्रधानमंत्री बिल्कुल भारत लगातार जवाब दे रहा है और तीन हाई लेवल ये बैठकें बताती हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट था देश की सुरक्षा के लिए और हम इसको लेकर कितना सीरियस हैं, ये गंभीरता प्रकट करता है। और जिस तरीके से ये तीन बड़ी बैठकें हुई, बहुत कुछ बात है इसको लेकर, आगे को लेकर स्वाति अब हर कोई देशवासी चाहता है कि आगे को लेकर एक पुख्ता रणनीति बने। चूंकि आप भी देख रही होंगी कि लगातार पाकिस्तान गीदड़ भपकियां दे रहा है, उधर से भी लगातार प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। चूंकि इधर बहुत तेज़ी से एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या चैनल्स के माध्यम से हो, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और लोगों ने देखी भी हैं अभी तक। जी बिल्कुल, देखिए देश में जो आक्रोश है वो अभी भी है और देश इंतजार कर रहा है एक्शन को लेकर कि कब एक्शन लिया जाएगा आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे और श्रीनगर में वहां पर पहलगाम में पर्यटक घूम रहे थे और उसी दौरान जिस तरह से आतंकवादियों ने टारगेट किया और 26 लोगों की जान इस आतंकवादी हमले में चली गई, उसके बाद से लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। आक्रोश भी है, कई जगहों पर आपने देखा कि प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, इधर एम्बेसी के बाहर भी प्रोटेस्ट किया गया और लगातार ये मांग की जा रही है कि सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि 2019 में जिस तरह से हमला सेना के जवानों पर किया गया था, 40 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है और ऐसे में पहली बार ऐसा हुआ कि सीधे तौर पर पर्यटकों को निशाने पर आतंकवादियों ने लिया और यही वजह है कि गुस्सा देश में है और सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और संदेश भी लगातार दिया जा रहा है। लेकिन इंतजार थोड़ा करना होगा क्योंकि पूरी तरह से रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से आतंकवाद का खात्मा किया जा सके। और यही धन्यवाद आपका। तीन हाई लेवल बैठकें इस बात का संकेत है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा के लिए। सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के ये लगातार बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लगातार बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सभी बैठक में मौजूद हैं और इसीलिए इसको सुपर कैबिनेट की बैठक भी कहा जाता है। आतंकी हमले पर ये बैठक शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि यहाँ से कुछ भी एक बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। हालांकि कल से लगातार बैठकें लगातार चल रही हैं। श्रावस्ती